हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं एक और नए इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल होने वाले फोम यानी कि T23 यानी डेंसिटी 23 के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि 23 डेंसिटी का फोम बनाने के लिए क्या कॉस्ट आता है, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं और उसमें उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट में किस रेट पे उसको सेल किया जा रहा है। तो आज हम T23 डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 23 डेंसिटी बनाने के लिए हमें 9 केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 9 में से 2 ऑप्शनल है, वो सब चीज़ मैं बताता हूँ धीरे धीरे। पहला जो है पॉलियल हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी कंपनियों के हैं, तो आप उस हिसाब से देख लें कि कौन सी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो मनाली का हो सकता है। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर से मंगा रहे हैं जैसे थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, तो चाइना का अगर हो गया तो 5613 हो जाएगा, थाईलैंड का हो गया जेनिक्स का हो जाएगा, और अपना रोमानिया का भी है और VSF का भी है। ठीक है, तो केमिकल्स पॉलियल जो है बहुत सारी कंपनियों के हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है कौन सा केमिकल्स मंगाना है। तो पॉलियल जो बेसिकली आपको मंगाना है 3000 मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए उस पॉलियल का। ठीक है, ये ध्यान रखना। TDI हो गया, TDI सेकेंड हो गया। TDI जो है वो 80-20, इसका जो वो होता है रेशो केमिकल्स का बनने का, वो 80-20 रहता है। तो आप जब भी TDI लें, इसकी फुल फॉर्म आप गूगल सर्च करके भी आप चेक कर सकते हैं TDI का फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें आपको बता देगा पूरा फुल फॉर्म, फुल नेम क्या है इसका। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ गया MCL, मैथिलीन क्लोराइड जो होता है। तो आप MCL सभी डेंसिटी में नहीं होता यूज, लेकिन T20 में होता है, T23 में होता है। ठीक है, वाटर हो गया, वाटर का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन जो आपको नॉर्मल इस फोम के लिए इस्तेमाल करना है वो करना है L580। ठीक है, L580 ये सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाएगा इस फोम को, डेंसिटी को बनाने के लिए। उसके बाद अमाइन हो गया, अमाइन A33 यूज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और SO-T9 ये कॉस्मोस, डाबको, मतलब ये बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवोनिक का भी आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो 2 रेड में दिख रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फिलर भी जिसे कहते हैं हम लोग, ये और POP मीन्स पॉलीमेरिक पॉलियल। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। इन दोनों का इस्तेमाल आपको मार्केट के डिमांड के अनुसार करना होता है। ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट डालने से आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कम आती है फोम की। और POP डालने से आपको हार्डनेस, क्वालिटी जितनी अच्छी करनी है उसके लिए आप POP का इस्तेमाल करते हैं, और इससे हार्डनेस भी उस पर ब्लॉक्स फोम पे दिखता है। ठीक है, तो आज हम विदाउट कैल्शियम कार्बोनेट, विदाउट POP की कॉस्टिंग करके बताएंगे, क्योंकि मैं प्योर का बताना चाहता हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए कि एक्चुअल में प्रॉफिट होता है या नहीं। ठीक है, तो आज मैं प्योर की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्योर की मैं जो बात कर रहा हूं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, तो जो आपको आगे वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी क्वांटिटी इसमें ऐड करते हैं कि क्या कितना कितना हम इस्तेमाल करेंगे, और इसका पर kg या पर लीटर क्या रेट है वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करके मैं दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअल में इस ब्लॉक को बनाने के लिए क्या कॉस्ट आया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है ये ब्लॉक का साइज मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, जो 240 सेंटीमीटर लेंथ होगा, 200 बाय 120 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। ठीक है, तो ये आपका साइज है ब्लॉक का, और इसमें कितनी क्वांटिटी का यूज होगा केमिकल्स का वो मैं अब नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो पहले मैं इसको पूरा समझा दूँ डिटेल्स में आपको कि ये है क्या। ठीक है, बेसिकली तो ये आपको साइज, डेंसिटी ये लिख दिया, ये केमिकल्स है सारे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, और ये दो जो रेड देख रहे हैं 8 और 9 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट और POP, इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको साइड कर दिया है। नॉर्मली जो ज़्यादातर यूज होने वाली चीज़ है उसको मैं फिलहाल लिया हूँ, और प्योर में मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो ये पॉलियल हम यूज करते हैं इसमें
ये जो भी इसमें रेशो मैंने लिखा है, आप 100% श्योर मत होइएगा, क्योंकि मैंने ये 100% करेक्ट नहीं लिखा है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए लिखा है कि मान लो कि हम इतना लेते हैं यूज करते हैं तो हमारे क्या कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, बेसिकली हम इसी के अराउंड ही यूज होता है, लेकिन वो चेंज होता है वेदर के अनुसार, आपके एरिया के अनुसार। ठीक है, हर एक कंट्री में अलग अलग फॉर्मुलेशन यूज होते हैं। बेसिकली ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, इसका मतलब ये मत आप कमेंट में कीजिएगा कि आपने हमें गलत फॉर्मुलेशन दिया। मैं फॉर्मुलेशन नहीं दे रहा आपको, बट फॉर एग्जाम्पल ये है सिर्फ। ठीक है, तो पॉलियल जो हम इस्तेमाल करते हैं 112 kg करते हैं, 112 kg। ठीक है, तो उसका जो पर केजी रेट जो है अभी यूरो में है, ये जो रेट है आपका यूरो में है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो 1.83 यूरो का है 1 kg। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 204.96 यूरो का पॉलियल हमारा सिर्फ यूज होता है। ठीक है, उसके बाद TDI हो गया 58 kg, और इसका जो रेट है 2.5 यूरो का है, तो ये 145 यूरो का हो गया आपका इस डेंसिटी में यूज होने के लिए। ठीक है, इतना यूरो का आपका यूज होगा। MCL हो जाएगा, मान लीजिए 3 kg आप इस्तेमाल करते हैं या 4 kg करते हैं, तो नॉर्मली मैंने 3 kg अभी लिख के दिया है इस पर। 3 kg 1.10 यूरो का 1 kg आता है, तो ठीक है 3.3 यूरो का ये आपको 3 kg आएगा। ठीक है, इसमें वाटर एक तरह से चार्जेबल नहीं है नॉर्मली। ठीक है, इसलिए मैं उसको हटा दिया हूँ इसमें। ठीक है, नॉर्मली वाटर जब भी आप यूज़ करें तो RO का यूज़ करें और फ्रेश यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। या ग्राउंड से आता है वो वाला यूज़ करें। नॉर्मली आप जो गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई किया जाता है उसका इस्तेमाल ना किया करें। ठीक है, क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है उस पाइप में केमिकल्स डाला जाता है। ठीक है, ताकि वो केमिकल्स प्योर रहे और वाटर जो है वो अच्छे रहे, ख़राब ना हो। ठीक है, इसलिए वो वाटर आप इस्तेमाल ना करें। सिलिकॉन हो गया, मान लीजिए 1 kg आपने इस्तेमाल किया तो 6.5 यूरो का जो है 1 kg आता है, तो इतने का आपका ये हो गया। अमाइन आप मान लीजिए 100 ग्राम आपने यूज़ किया, और अभी जो पर केजी है 7.7 यूरो पर केजी आ रहा है। ठीक है, ये इंटरनेशनल रेट है जो भी यहाँ पे दिखा है, पॉलियल TDI MCL सिलिकॉन अमाइन एसओ का, ये इंटरनेशनल रेट है। ठीक है, पर्टिकुलर सिर्फ इंडिया के लिए या किसी अदर कंट्री के लिए नहीं है, ये सभी कंट्रियों में एक तरह से इसी के अराउंड में ही रहता है। ठीक है, एसओ मान लो 200 ग्राम यूज किया तो 23.10 यूरो का पर केजी आ रहा है, इतना हो गया। और टोटल जो हमने किया वो आ रहा है 365.15 यूरो, विदाउट लेबर कॉस्ट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विदाउट आपका जो फैक्ट्री है उसका रेंट, ये सिर्फ ब्लॉक की कॉस्टिंग आई है। ये आप ध्यान रखना, ये मत समझ लेना कि ये मैंने आपको बोला 365.15 यूरो आपकी इंक्लूड सब चीज़ है, कुछ नहीं। ये सिर्फ आपके केमिकल की कॉस्ट है, जो केमिकल्स आपका इसमें इस्तेमाल होगा इसको बनाने के लिए, एक ब्लॉक को बनाने के लिए। और ब्लॉक का साइज आपको बता ही दिया 240 बाय 200 बाय 120 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये जो है आफ्टर कट फ्रेश, ये फ्रेश साइज है। और आप जो बनाते हैं ना ब्लॉक इस केमिकल से, तो वो बनेगा 245, मतलब 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बनेगा, और यहाँ बनेगा 205। ठीक है, और ये बनेगा 123 to 122 के आसपास बनेगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊपर रहता है, और उसके बाद जो हम निकाल देते हैं ऊपर से लेयर टॉप की, तो वो हो गया। ठीक है, 1-2 सेंटीमीटर तक निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये साइज हो गया, और ये क्वांटिटी होगी केमिकल्स की, और ये रेट हो गया, और ये आपकी प्राइस आ गई है विदाउट लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक की। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट डिपेंड करता है कि आप पर डे कितने ब्लॉक्स बनाते हैं। जैसे हमारी कंपनी यानी अंजल परफॉर्मेंस सर्विसेज की, जब आप सेमी ऑटोमेटिक जो न्यू वर्जन मशीनरी है अगर आप वो लेते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी है पर डे, यानी कि 8 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, 8 घंटे में आप 40 से 50 ब्लॉक आप उस मशीनरी पे बना सकते हैं। ठीक है, जो न्यू वर्जन वाली है, और जो पुरानी थी उसमें आप 35 ब्लॉक तक बना सकते थे इजीली। ठीक है, और उसमें जो नई वाली जो है इसमें आप बना सकते हैं 40 से 50, और उसमें 2 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है और एक आपका केमिस्ट होता है। ठीक है, यानी कि 3 बंदे मिलके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप जोड़ भी सकते हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करके कि क्या कॉस्टिंग आपकी आ रही है। ठीक है,
अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम मान लेते हैं ऐड करते हैं, हमने इसमें 35 यूरो लेबर कोस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कोस्ट, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। जो कि एक ब्लॉक में इतना इस्तेमाल नहीं होता है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने इसको राउंड फिगर करने के लिए 400 यूरो आपके पर ब्लॉक की कॉस्ट आ गई है, ठीक है। अब इससे आपको समझना इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने 35 यूरो ऐड किया है, ठीक है। अभी आपके पास ब्लॉक की कॉस्टिंग आ गई है। अब हम इसमें से निकालते हैं कि इस साइज़ के ब्लॉक में से कितने मैट्रेस निकलेंगे और वो कौन से साइज़ के होंगे, ठीक है। फिर हम उसके बारे में बताएंगे कि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, मार्केट में सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, ठीक है, और हमारे वो एक शीट की कीमत क्या पड़ती है हमें, ठीक है। तो अब हम उस चीज़ पे चलते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने पिछले उस पर दिखाया था कि हमारे ब्लॉक की कॉस्ट 400 यूरो थी। इसमें मैंने आपको दिखाया था ना कि लास्ट में हमारे पास 400 यूरो एक ब्लॉक की कॉस्ट आई और हमारा साइज था 240 200 बाय 120। तो मैंने अब इसका क्या किया, 240 था उसको मैंने हाफ कर दिया यानी कि 120, ठीक है, 120 कर दिया। तो ये जो लेंथ है वो 2 हो गए, ठीक है। 200 इसकी लेंथ होगी, मैट्रेस की हो जाएगी, ठीक है। अभी ये ब्लॉक की लेंथ ये थी तो अब लेकिन मैट्रेस की लेंथ ये हो जाएगी, ठीक है। और ये जो हाइट था इसको हम थिकनेस में हम काट लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा अभी हाँ ये 120 सेंटीमीटर बाय 200 बाय 12 सेंटीमीटर का एक मैट्रेस होगा, ठीक है। और एक जो हमारा था 120 सेंटीमीटर हाइट था तो उसमें से 10 पीस निकलेंगे, ठीक है। तो हमारा 120 निकाले तो 2 ब्लॉक हो गया ना 120 का, तो 2 ब्लॉक 10 पीस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 20 पीस हो जाएगा हमारे पूरे ब्लॉक में। जो मैंने आपको ब्लॉक दिखाया था उसमें आपको 20 पीस हो जाएगा, ठीक है। और ब्लॉक की कॉस्ट थी 400 यूरो, ठीक है, और 20 पीस आ रहा है तो यानी कि 20 यूरो पर पीस आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। इंक्लूड लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सभी चीज़ें, ठीक है। पर ब्लॉक पर पीस अभी आपका निकल गया है। पर ब्लॉक मैंने उस पिछले दिखा दिया था पीछे, और अभी आपको पर पीस हो गया। अब हम चलते हैं ऑनलाइन साइट पे जहां से हम पता करते हैं कि 120 200 बाय 12 सेंटीमीटर का जो मैट्रेस है उसकी प्राइस क्या है मार्केट में, सेलिंग प्राइस, कस्टमर सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि रिटेल होलसेलर इन सब का अलग अलग प्राइस होता है। तो हम सीधा कस्टमर क्या प्राइस है मैं उस पर डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रह गए होंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं अमेज़ॉन के साइट पे, ठीक है, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि सर्च कर, जैसे 120 का ये वाला है तो यहाँ क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हैं 120 200 और ये 12 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है। और इसकी जो कस्टमर प्राइस है 78.99 यूरो है, यानी 79 यूरो की एक मैट्रेस आ रही है, ठीक है। तो आपको मैं और भी बता देता हूँ, अभी कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा जो कि मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आप सभी को, कि अमेज़ॉन पर सेल करने के लिए 20% अमेज़ॉन लेता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर सेल करते हैं जैसे जर्मनी हो गया या किसी और कंट्री, इंडिया में ऐसा नहीं है जहाँ पे अमेज़ॉन आपसे चार्जेस अलग से लेता है, ठीक है। वहाँ पे एक रूल अलग है और दूसरी कंट्री में रूल्स अलग है अमेज़ॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जर्मनी में मान लो सेल कर रहे हैं तो आपको 20% अमेज़ॉन लेगा, प्लस उसके मंथली जो चार्जेस है वो अलग लेगा, ठीक है। तो फिर भी आप मान लेना, सीधी सी बात है, 20 यूरो आपका एक मैट्रेस जो है उसकी कॉस्टिंग है आपकी 20 यूरो आपकी कॉस्ट है एक मैट्रेस की, ठीक है। और सेल हो रहा है 79 में, समझ रहे हो। अगर मैं इसको मैं ये भी कह दूं कि 20 यूरो आपका कॉस्ट आया और प्लस 20 यूरो अमेज़ॉन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस आपके ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्लस उसमें 10 यूरो के आपके
कवर हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, ठीक है, ये भी ऐड कर देते हैं, तब भी आपके 50 यूरो की एक मैट्रेस रेडी हो गया। 50 यूरो, 50, ठीक है, 50 यूरो आपका हो गया कॉस्टिंग, और सेल हो रहा है 79 यूरो का। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है मैट्रेस सेल करने में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बाकी आपको लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ सजेशन देना हो, आपको लगे कि मैंने कुछ गलत समझाया तो शायद आप मुझे सजेशन भी दें, जिससे मुझे भी शायद और कुछ सीखने को मिल सके, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिसको भी हमारी कंपनी अंजल पी फोम एंड सर्विसेज से कांटेक्ट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है, ठीक है, आप वहां से डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।